हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय क्लास। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। और थोड़ा सा आज मुझे आपसे बात करनी थी यार। जो हम रिकॉर्डेड कर रहे हैं ना वीडियो, यानी कि रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो इसमें आपसे क्या बात की जाए। मैं सोचता हूँ कि बात क्या करूँ, मैं क्या बोलूँ आपसे। रिकॉर्डिंग वीडियो में अगर लाइव होती तो मैं आपसे बात करता, आपके कमेंट आते, मैं पढ़ता कुछ, ठीक है, तो अच्छा लगता। लेकिन कोई बात नहीं, ये सफ़र भी बहुत जल्दी चालू होगा। आप लोगों का प्यार बना रहा तो इंशाल्लाह जल्दी, बहुत जल्दी लाइव भी पढ़ाएंगे। लेकिन इसके लिए थोड़ा सा सब्र करना पड़ेगा, समथिंग 1.5-2 महीने का। क्योंकि जैसे सब्सक्राइबर हमारे गेन हो जाएंगे, फिर बाद में हम लाइव भी आना स्टार्ट हो जाएंगे। थोड़ी चीज़ें मैनेज कर रहे हैं धीरे धीरे, ठीक। इतना किया, आगे भी हो जाएगा। तो फ़िलहाल आज जो हम पढ़ेंगे, नाउन क्लास 2 पढ़ेंगे। कल हमने क्या पढ़ा था, यानी कि पहले वाली वीडियो में कुछ अनकाउंटेबल नाउन्स के बारे में जाना था, जो मैंने 21-22 नाउन लिखे थे, और साथ में आपको हेयर और वर्क वाला पढ़ा चुका था। अब उन्हीं नाउन में से कुछ अब देख लेते हैं क्या। यानी जैसे एक पेपर है, क्या है, पेपर। जो पेपर होता है बेटे, पेपर भी एक अनकाउंटेबल नाउन होता है। सर पेपर अनकाउंटेबल नाउन क्यों होता है, बताया था पिछली वीडियो में। क्योंकि पेपर का साइज़ होता है, इसलिए हम पेपर को नहीं गिन पाते, लेकिन पेजेस को गिन पाते हैं, ठीक है। ये पहली वीडियो में बताया था, आप वहाँ जाकर देख लेना। अगर पेपर मतलब कागज़ की बात चल रही, किसकी बात चल रही, कागज़ की, तो ये होगा हमारा अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन मतलब यूसीएन। जब ये अनकाउंटेबल नाउन होगा तो इसके साथ वर्ब कैसे आएगी, हमेशा वर्ब कैसे आएगी, हमेशा सिंगुलर। कैसी वर्ब आएगी, सिंगुलर। दूसरी चीज़, जब ये अनकाउंटेबल नाउन होगा तो क्या इसका प्लूरल बन सकता है। अगर किसी ने पेपर का पेपर्स कर दिया तो वो होगा गलत। किसी ने 1 पेपर या 2 पेपर या फ्यू, मैनी पेपर या पेपर्स कुछ भी कह दे, वो क्या हो जाएगा, गलत। क्योंकि हम क्या लिखेंगे, ओनली ऑन, केवल पेपर लिखेंगे। क्या लिखेंगे हम, पेपर। लेकिन अनकाउंटेबल नाउन से पहले ऑल लग सकता है, मच लग सकता है, सम लग सकता है, ठीक है। लेकिन फ्यू, मैनी वगैरह नहीं लिखेंगे, या ना कोई नंबर लिखेंगे, और ना ही कोई आर्टिकल ए या एन भी नहीं लिखेंगे। ये सब गलत होगा। पेपर को केवल पेपर ही लिखना। लेकिन जब इस पेपर का मतलब क्या है, दस्तावेज से है। किससे, दस्तावेज से। तो इसको हम पेपर को पेपर नहीं लिख के क्या लिखते हैं, पेपर से लिखते हैं। क्या लिखते हैं बेटे, पेपर से। और यही हमारा सिंगुलर होता है, और यही हमारा प्लूरल होता है। जैसे मान लो किसी की एक वोटर आईडी है, तो उसे भी हम पेपर से ही बोलेंगे। और किसी की वोटर आईडी, आधार कार्ड और आपका लाइसेंस या कोई डॉक्यूमेंट्स कुछ भी है, तो तब भी हम क्या बोलेंगे, पेपर से बोलेंगे। ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों होता है। ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों होता है, याद रखना। सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर, और प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल। उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आ गई होगी। एक सेंटेंस मैंने लिखता, एग्जाम्पल के तौर पे, आई नीड ए पेपर टू राइट एन एप्लीकेशन। आई नीड ए पेपर टू राइट एन एप्लीकेशन। दूसरा लिखा, यू मस्ट bring all your paper, you must bring all your paper। तो बेटा याद रखना, हमें खुद से पता चल जाएगा हम कहाँ दस्तावेज की बात कर रहे हैं और कहाँ हम एक कागज़ की बात कर रहे हैं। तो आई नीड, आई क्या हमारा सब्जेक्ट, और नीड इसके अकॉर्डिंग मेन वर्ब है, सही है। आई के अकॉर्डिंग नीड आ सकता है। आई नीड, मुझे चाहिए, क्या चाहिए, पेपर चाहिए। तो पेपर हमने ऑब्जेक्ट लिख दिया क्योंकि नाउन है। सर पेपर चाहिए, पहले देखो आगे सेंटेंस के, सेंटेंस में कहीं कागज़ की बात तो नहीं हो रही। यहाँ तक हम कुछ कह नहीं सकते कागज़ की बात हो रही या किसी उसकी बात हो रही, डॉक्यूमेंट्स की। आई नीड ए पेपर, क्यों चाहिए भैया,
लिखने के लिए चाहिए। टू राइट, ये क्या है, रीज़न है, एडवर्ब ऑफ रीज़न होता है, इसे बोलते हैं इन्फिनिटिव। टू राइट ये इन्फिनिटिव है बेटा, अभी बता रहा हूँ, इन फ्यूचर काम में आएगा, ठीक है। इन्फिनिटिव क्या होता है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वो क्या कहलाता है, इन्फिनिटिव कहलाता है। और ये अपने बाद भी ऑब्जेक्ट ले लेते हैं खुद के। टू राइट व्हाट, एन एप्लीकेशन, तो ये बनेगा हमारा ऑब्जेक्ट ऑफ इन्फिनिटिव, ऑब्जेक्ट ऑफ इन्फिनिटिव। जस्ट लेट मी चेक, कहीं कट ना रही हो वीडियो। मैंने कहा था वीडियो कट रही, थोड़ा मुझे इधर करना पड़ेगा। ठीक है चलो, हो गए भैया। आई नीड ए पेपर टू राइट एन एप्लीकेशन। तो भैया एप्लीकेशन लिखने के लिए हमें दस्तावेज चाहिए होते हैं या कागज़ चाहिए होता है? सर कागज़ चाहिए होता है। जब कागज़ वाला सेंस है तो ए गलत है, तो ए नहीं आएगा, ए नहीं आएगा, सेंटेंस हो गया सही। लेकिन इससे दूसरा तरीका भी है सही करने का, ठीक है। आप इसे नोट कर लो, थोड़ा सा मैं ऊपर मिटा दूंगा, ठीक है। ये मिटा दो फिलहाल, यहाँ लिख देता हूँ जो मिटाया मैंने। आई नीड ए पेपर टू राइट एन एप्लीकेशन, सेंटेंस हो गया सही, ए काट दिया हमने। लेकिन एक बार बताओ, इसने ए लगा के दिया ना, अगर ये एरर में आता ए काट दोगे सेंटेंस हो जाएगा सही। अगर सेंटेंस इंप्रूवमेंट में आ जाता, जैसे हेयर वाले में बात बताई थी मैंने, इस तरह से इसमें भी हो जाएगा। आई नीड, ए को ए छोड़ो, पेपर से पहले जो ना आप लिख दो ए पेज या ए शीट या ए पीस, और फिर बाद में ऑफ लगा के पेपर को उसका ऑब्जेक्ट बना दो, ठीक है। इस तरह से भी सही कर सकते हैं। देखो आई नीड, मुझे चाहिए, क्या चाहिए, एक पेज चाहिए। अब ये नीड वर्ब के सब ऑब्जेक्ट बन रहे। कोई बच्चा ए पेज लिख सकता है, कोई बच्चा ए शीट लिख सकता है, सर उसे शीट भी तो बोलते हैं ना, उसे पीस भी बोल सकते हैं, एक पेपर का एक पीस है। आई नीड ए पेज लिख लो या ए शीट लिख लो या ए पीस लिख लो, किसका चाहिए, ऑफ प्रीपोजिशन लिखा हमने और पेपर को इसका ऑब्जेक्ट बना दिया। ऐसे भी हम इसे सही कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो, यू मस्ट ब्रिंग, तुम्हें लाना चाहिए। यू क्या है, सब्जेक्ट, मस्ट क्या है, हमारी एक मॉडल वर्ब है जिसे हम हेल्पिंग वर्ब बोल देते हैं। ब्रिंग क्या है, एक मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, किसी भी मॉडल वर्ब के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। यू मस्ट ब्रिंग, तुम्हें लाना चाहिए, क्या लाना चाहिए, पेपर, ये बना हमारा ऑब्जेक्ट। हो सकता है कागज़ की बात चाहिए, तुम्हें कागज़ लाने चाहिए, हो सकता है। यू मस्ट ब्रिंग पेपर, ऑल योर पेपर, योर क्या है, पजेसिव डिटर्मिनर जो हम पढ़ चुके हैं, पजेसिव डिटर्मिनर। ऑल क्या है हमारा, एक न्यूमरल डिटर्मिनर है, ठीक है, क्या है, एक न्यूमरल डिटर्मिनर है। तुम्हें तुम्हारे सारे कागज़ लाने चाहिए, तुम्हें तुम्हारे सारे दस्तावेज लाने चाहिए। सर दस्तावेज वाला सेंस है तो पेपर नहीं होगा, हमें यहाँ क्या करना पड़ेगा, पेपर से करना होगा। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गई होगी। आप इसे नोट करें, फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। आ जाओ भाई, दूसरा देखते हैं हम। एक वर्ड होता है, क्या होता है, वर्ड। वर्ड को हमने 3 भागों में डिवाइड कर रहे हैं। एक तो डिवाइड कर रहे हैं हम शब्द में, एक डिवाइड कर रहे हैं हम वादे में, मतलब वादा प्रॉमिस, और एक डिवाइड कर रहे हैं हम संदेश, संदेश। जब ये वर्ड शब्द की बात करेगा तो ये जो वर्ड होगा ये सिंगुलर भी होगा और ये प्लूरल भी होगा। मतलब ए वर्ड भी हो सकता है, ए वर्ड, वन वर्ड, ठीक,
और टू मैनी फ्यू वर्ड्स भी हो सकते हैं। ठीक, ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों हो सकते हैं। जब वादे की बात आएगी तो ये जब वादा होगा तो ये होगा अनकाउंटेबल नाउन, ये होगा हमारा अनकाउंटेबल नाउन। और अनकाउंटेबल नाउन होगा तो भैया इसका वर्ड का वर्ड ही रहेगा, ना कि वर्ड। अगर वर्ड से लिखा है तो वो गलत लिखा है तो वो लेगा हमारा वर्ड। ठीक, फिर आता संदेश। संदेश मतलब मैसेज। जब ये संदेश की बात करता है ना तो कुछ टीचर कहते हैं बेटे ये अनकाउंटेबल नाउन होता है। नहीं भाई, आजकल हम संदेश नहीं भेजते, मैसेज कहते तो। क्या है, मैसेज कहते तो याद रखना, अगर तुम डिक्शनरी में देखोगे अच्छे से तो ये काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों नाउन होता है। ठीक है, संदेश, मैंने एक संदेश भेजा, मैंने संदेश भेजा। अगर संदेश को न्यूज़ की तरह से ट्रीट कर रहे हो, संदेश को अगर न्यूज़ की तरह से ट्रीट कर रहे हो तब तो ये अनकाउंटेबल नाउन है। अगर संदेश को एक मैसेज के थ्रू ट्रीट कर रहे हो तो ये काउंटेबल है। तो भैया याद रखना, जब संदेश होगा तो ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों होगा। ठीक है, तो हम इसे वर्ड भी कह सकते हैं और वर्ड्स भी कह सकते हैं, दोनों ही हमारे सही है। सेंटेंस देखो, मोहन टाइप्स 100 वर्ड पर मिनट। दूसरा, देयर आर 7 वर्ड in this sentence. नेक्स्ट सेंटेंस लिखो, you must keep your words. They have sent me a word for द पार्टी। अब देखो ये सेंटेंस है बेटा, मोहन टाइप्स 100 वर्ड पर मिनट। मोहन क्या है हमारा सब्जेक्ट, टाइप्स इसका अकॉर्डिंग मेन वर्ब भाई। मोहन टाइप करता है, क्या टाइप करता है, वर्ड टाइप करता है। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट बन गया। अब वो वर्ड टाइप करता है, क्या वादा टाइप करता है, संदेश टाइप कर सकता हो सकता है, या शब्द टाइप करता है। टाइप तो शब्द होंगे, तो भैया 100 वर्ड्स लिखा है, इसमें 100 लिखा है और 100 सिंगुलर के साथ आता है, प्लूरल के, सब प्लूरल के। वर्ड काट के यहाँ पर क्या करना पड़ेगा हमें, वर्ड से काटना पड़ेगा। पर मिनट क्या इसका टाइम हो जाएगा। फिर आता है देयर आर 7 वर्ड इन दिस सेंटेंस। अब देयर आ जाए या हेयर आ जाए, सुनो, देयर आ जाए या हेयर आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो इनका अकॉर्डिंग वर्ब नहीं आती। बाद में जो भी लिखा होगा ना इसका अकॉर्डिंग वर्ब आएगी। आर आ रहा है, क्यों आ रहा है, वर्ड के अकॉर्डिंग आ रहा है, लेकिन वर्ड तो सिंगुलर है। पहले देखो इसने क्या बोला, देयर आर 7 वर्ड्स इन दिस सेंटेंस। 1 2 3 4 5 6 7, और 7 शब्द की बात कर रहा है, 7 वादे की बात कर रहा है, 7 शब्द की बात कर रहा है। सर 7 सही है, 7 तो एक डिटर्मिनर है, लेकिन यहाँ पर वर्ड नहीं होगा, क्या होगा हमारा, वर्ड्स होगा। इसी के अकॉर्डिंग वर्ब आई हमारी प्लूरल। ये क्या हमारी एक लिंकिंग वर्ब है। इन प्रीपोजिशन ऑफ दिस सेंटेंस क्या है इसका ऑब्जेक्ट। यू मस्ट कीप योर वर्ड्स, तुम्हें निभाना चाहिए तुम्हारे शब्द, या तुम्हें निभाना चाहिए तुम्हारा वादा, वादा सा। यू क्या हमारा सब्जेक्ट, मस्ट क्या हमारी एक हेल्पिंग वर्ब है, कीप क्या एक मेन वर्ब है। तुम्हें अपने वादे पे रहना चाहिए, अपना वादे पे टिका रहना चाहिए, ये सेंस इसका। तो वर्ड्स से क्या हमारा ऑब्जेक्ट, और योर क्या इसका डिटर्मिनर है। सर जब वादे की बात चल रही
तो वर्ड में एस नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर वादे की बात चल रही है और वादा क्या है हमारा, अनकाउंटेबल नाउन है। फिर आ जाओ, दे हैव सेंट मी ए वर्ड फॉर द पार्टी, वो मुझे भेज चुके हैं, वो मुझे भेज चुके हैं एक शब्द या एक वादा या एक संदेश। संदेश पार्टी के लिए तो संदेश जाता है, मतलब न्यूज़ जाती। दे क्या है, सब्जेक्ट। हैव सेंट क्या हमारी एक मेन वर्ब है। मी क्या है, ऑब्जेक्ट 1। और क्या भेजा सर, एक मैसेज भेजा, ऑब्जेक्ट नंबर 2। सर ये वर्ब कैसी हुई हमारी, डाई ट्रांजिटिव वर्ब हुई, पढ़ी थी, याद आ गई होगी। 4 क्या है, प्रीपोजिशन। अद्धा पार्टी क्या है इसका, ऑब्जेक्ट। सेंटेंस बिल्कुल सही है, नो एरर सेंटेंस है। ठीक है, इसे नोट करो, आगे बढ़ते हैं फिर। अभी तक नहीं दिख रहा, सही है, अब दिखा है। आ जाओ भाई, देखो आपके सामने कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं, ये थोड़े मिसलेनियस थे, जो हमने अभी अनकाउंटेबल नाउन पढ़ा है, यानी ये कल भी पढ़ा था और आज भी पढ़ रहे। तो उसमें कुछ क्वेश्चन थे, इन पे एग्ज़ाम में, अक्सर एग्ज़ाम में मालूम किया गया ये क्वेश्चन है, और एरर आती ही है भाई। ठीक है, पहले मैं साइड से हट रहा हूँ, आप करने की कोशिश करो, क्योंकि आपको सब कुछ बता दिया, अनकाउंटेबल नाउन कौन सा है, ठीक है, उसके साथ क्या होता है, क्या सीन होता है, ऐसा लगता है या नहीं लगता, वर्ब कौन सी आएगी, सब कुछ बता रखा है। साइड हट रहा हूँ, फिर बाद में मैं सॉल्व करवाता हूँ। वीडियो को पॉज करके सॉल्व करो आप। चलो भाई, हो गया होगा आपका। देखो पहला सेंटेंस देखो, द सीनरीज ऑफ कश्मीर आर वेरी ब्यूटीफुल एंड अट्रैक्टिव। सर याद आया, सीनरीज। सर सीनरीज तो कुछ नहीं होता, सीनरी होता है, क्योंकि सीनरी अनकाउंटेबल नाउन होता है, तो सर इसका प्लूरल तो बनेगा नहीं। तो भैया यहाँ पर सीनरीज का सीनरी काटो, यानी सीनरीज का IS काट दो, तो क्या हो जाएगा हमारा, सीनरी। और सीनरी क्या होता है हमारा, अनकाउंटेबल नाउन होता है। अब ठीक समझो इसे, ये क्या बना हमारा, सब्जेक्ट बना, ऑफ क्या है, प्रीपोजिशन, कश्मीर क्या है इसका, ऑब्जेक्ट। तो सर जो ये लिंकिंग वर्ब आ रही है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी ना। सर जब सब्जेक्ट हमारा अनकाउंटेबल नाउन है तो वर्ब प्लूरल कैसे आएगी, नहीं आएगी ना, इज आएगी। क्या आएगी हमारी, इज़ वेरी ब्यूटीफुल एंड अट्रैक्टिव, जो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है और अट्रैक्टिव है। अब आ जाओ, द टीचर, सेम, द टीचर क्या है, सब्जेक्ट, ऑफ क्या है, प्रीपोजिशन, फिजिक्स, ये क्या है इसका, ऑब्जेक्ट। और टीचर के अकॉर्डिंग एक वर्ब है ड्री। ड्रा होता है, ड्रा होता है खींचना, ये पास्ट वर्ब है हमारी, क्या है, पास्ट वर्ब, मतलब जिसे बोल देते हैं V2। ड्रा क्या खींचा उसने, एक डायग्राम खींचा, ठीक है, ये क्या है हमारा, ऑब्जेक्ट। विथ क्या है बेटा, प्रीपोजिशन, विथ ए चौक, ये क्या है हमारा, ऑब्जेक्ट। सर चौक तो मुझे ऐसा लग रहा है एक पेस्ट होता है, जो मैंने आपको बताया था पेस्ट का बना होता है चौक, पेस्ट बनता है ना POP का। इसी तरह से रोटी, पिज़्ज़ा, केक, चॉकलेट, ये सब पेस्ट होता है। और जब ये पेस्ट होता है तो ये अनकाउंटेबल नाउन होता है, इसके पीस बनते हैं। सर जब ये अनकाउंटेबल नाउन है, कैसा नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन, तो ये ए हटेगा, ए हमने कह दिया गलत। कोई ए लगाना चाहता तो ऐसा कर सकते हैं सर, चौक जो ना स्टिक की फॉर्म में होती है ना, स्टिक की, तो आप इसे या करके लिख सकते हैं, या ए स्टिक या ए पीस ऑफ चौक, इस तरह से भी इसे सही कर सकते हैं। नहीं तो ए हटा दोगे तब भी सही हो जाएगा। इम्प्रूवमेंट में ऐसे मिल जाते हैं, नहीं तो एरर में ऐसे ही मिल जाता है, ठीक है। और ये सेंटेंस है तो प्रीवियस ईयर के। देखो, शी हैज़ इटन 2 ब्रेड्स येट, शी क्या है हमारा सब्जेक्ट, हैज़ इटन ये इसके लिए मेन वर्ब है, शी हैज़ इटन, इटन 2 खाए है, ब्रेड्स गए, ब्रेड्स, सर ये क्या है हमारा, ऑब्जेक्ट। अब आपको पता, जैसे चौक अनकाउंटेबल नाउन है, ऐसे ब्रेड भी अनकाउंटेबल नाउन है। सबसे पहले तो ये गलती सुधार दो, ब्रेड में एस या ES नहीं लगेगा। दूसरी चीज़, 2 काट दो, सही हो जाएगा। लेकिन इसने 2 ब्रेड खाए या 2 ब्रेड के टुकड़े खाए, 2 ब्रेड के टुकड़े खाए। सर इसे ना काट दोगे तो बेटा सही हो जाएगा सेंटेंस, अभी भी बता दूँ, ना काट के। तो इससे बेहतर आंसर हमारे पास है,
तो एक काम करो, इसे पूरे को काट देता हूँ, अभी नहीं काटा, चलो यही कर देता हूँ। तो आप यहाँ कर सकते हैं 2 पीसेज या 2 लॉफ्स। लॉफ होता है लॉफ, LOAF, लॉफ होता है टुकड़ा, बाइट जिसे बोलते हैं, या 2 बाइट से भी कर सकते हैं। ठीक है, मच्छर आ रहे हैं भाई, निशानी है, गर्मी जल्दी आ गई है। लॉफ क्या होता है, एक टुकड़ा होता है, या लॉफ्स या पीसेस कर सकते हैं, या बाइट से भी कर सकते हैं। ठीक है, और येट क्या है हमारा, एडवर्ब ऑफ टाइम है। ठीक, इसे काट देता हूँ, कभी से भी लिख लो। माई फ्रेंड क्या है, सब्जेक्ट, गेव क्या है, मेन वर्ब, मी क्या है इसका ऑब्जेक्ट 1। क्या दिया भैया उसने, एक एडवाइस दी है, ऑब्जेक्ट नंबर 2। और तुम्हें पता है एडवाइस कैसा नाउन होता है, अनकाउंटेबल नाउन होता है। क्या होता है हमारा, अनकाउंटेबल नाउन होता है। और जब अनकाउंटेबल नाउन है तो एन तो नहीं लगेगा, इसे काट दो। सर ए पीसेज ऑफ एडवाइस कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, और ध्यान रखना कभी कभी जो ना एडवाइस ये वाला भी लिख के दे सकता है वो आपको, एडवाइस पिछली वीडियो में भी जिक्र करा था। तो एस वाला होता है वर्ब और सी वाला होता है नाउन। कहीं ऐसा ना हो, कहीं गलती ना हो और इसमें गलती हो, आप जल्दी से जल्दी पढ़कर निकल जाओ आगे कि कोई गलती थी नहीं, एडवाइस सही था। तो भैया याद रखना, सी वाला होता है नाउन, तो ऑब्जेक्ट बन सकता है, सब्जेक्ट बन सकता है, और एस वाला वर्ब होता है, ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं बनता। मेरे फ्रेंड ने मुझे एडवाइस दी थी, क्यों दी थी, टू स्टार्ट, शुरू करने के लिए, दैट बिजनेस इन दिल्ली, वो व्यवसाय दिल्ली में। नेक्स्ट देखो, माई फादर सब्जेक्ट है, ब्रॉट, बेटा बॉट नहीं लिखा, ब्रॉट लाने वाला है, मेरे पापा लाए थे, मेन वर्ब, यानी कि ये क्या है हमारे मेन वर्ब। क्या लाए थे, फर्नीचर लाए थे, ऑब्जेक्ट। मेरे पिताजी फर्नीचर लाए थे, फर्नीचर में एस लगता नहीं लगता। ठीक है, जब अलग अलग टाइप की बात होगी तो लग भी सकता है, इन फ्यूचर बताएंगे अभी, लेकिन अभी नहीं बताएंगे। फर्नीचर क्या है, ये हमारा अनकाउंटेबल नाउन होता, ये दिखता नहीं है। ठीक है, फर्नीचर एक कैटेगरी है, तो इसमें एस नहीं लगेगा। सर जब फर्नीचर हमारा अनकाउंटेबल नाउन है तो मैनी नहीं लगेगा, यहाँ लगेगा मच। क्या लगेगा, मच। अगर आप मैनी लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, मैनी आर्टिकल्स ऑफ फर्नीचर, मैनी पीसेज ऑफ फर्नीचर, लेकिन फिलहाल मैनी काट के हमने मच कर दिया। फ्रॉम दिल्ली क्या है इसका ऑब्जेक्ट। अब यह देखो, ऑल द पोइट्रीज ऑफ रोहन आर वर्थ रीडिंग, जो यानी कि रोहन की सारी पोइट्रीज है ना, वो क्या है, पढ़ने लायक है। अब बेटा आपको बताया था पोइट्रीज तो कुछ नहीं होता, पोइट्रीज नहीं होता, या तो पोएम होता है, प्रोज होता है। तो आप यहाँ करके 2 काम कर सकते हैं, या तो ऑल द पोइट्री कर लो, अगर पोइट्री नहीं कर दे तो ऑल द पोएम्स कर लो, यहाँ पर वो भी सही है, पोएम्स वाला ज़्यादा मिल जाता है। ठीक है, ऑल द पोएम्स ऑफ रोहन, ऑल द पोएम्स ऑफ रोहन, यानी कि रोहन की सारी कविताएँ आर वर्थ रीडिंग। अब यहाँ पोएम्स क्या है, हमारा सब्जेक्ट है, तो वर्ब इसके अकॉर्डिंग आर सही है, बिल्कुल कोई गलती नहीं है। फिर देखो दे क्या हमारा सब्जेक्ट, कैरीड की हमारी मेन वर्ब, उन्होंने उठाया, क्या उठाया, ऑल द लगेजेस, सारा का सारा लगेजेस, ये क्या इसका ऑब्जेक्ट। सर लगेज हो, बैगेज हो, ये अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, एस या एस नहीं लगता। ठीक है, लगेज ही रहेगा बस। और देम सेल्व्स क्या है बेटे, यहाँ पर उन्होंने उठाया सारा का सारा लगेज, खुद ने, ये इम्फेटिक प्रोनाउन है, आपको टेबल बनवाई थी प्रोनाउन में, इम्फेटिक प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, लेकिन यहाँ पर ये क्या है, इम्फेटिक प्रोनाउन है, जो प्रोनाउन में सीखोगे आप। यहाँ देखो, ही विल गिव अस, वो हमें देगा, क्या देगा, ऑल द इन्फॉर्मेशंस। तो ही क्या है हमारा सब्जेक्ट, विल गिव क्या है हमारी मेन वर्ब, अस क्या है इसका ऑब्जेक्ट है, वो हमें देगा, क्या देगा भैया, ऑल द इन्फॉर्मेशन। ये नंबर ऑब्जेक्ट नंबर 2। और तुम्हें पता है इन्फॉर्मेशन अनकाउंटेबल नाउन होता है, इसमें भी एस या एस नहीं लगता, तो इन्फॉर्मेशन में से एस हटा दो, डायरेक्ट ऐसे एरर आती, आपको भी ऐसे ही करनी पड़ेगी। दे नीड मैनी मनी, उन्हें बहुत सारा पैसा चाहिए, फॉर न्यू बिजनेस, नए व्यवसाय के लिए। तो तुम्हें पता है मनी क्या है हमारा अनकाउंटेबल नाउन है, क्योंकि आपस का लेन देन का प्रोसीजर, तो उससे पहले मैनी नहीं आएगा, मच आ सकता है। क्या आ सकता है हमारा, मच। फिर आता देयर आर मैनी ट्रैफिक्स, देयर आर मैनी ट्रैफिक्स, देयर की जगह हेयर भी आ सकता है, बताया था पहले भी, हेयर, देयर या हेयर आर मैनी ट्रैफिक्स, इसके अकॉर्डिंग वर्ब नहीं आती बेटे। ठीक है, इसके बाद जैसा नाउन होगा वैसी वर्ब आएगी। नाउन के साथ ट्रैफिक्स प्लूरल है तो आर सही है, नहीं, ट्रैफिक तो अनकाउंटेबल नाउन होता है, तो ट्रैफिक में से ऐसा हटाओ,
जब एस हटा तो मैनी भी नहीं आएगा, तो यह क्या आएगा हमारा मच। और जब मैनी ट्रैफिक यानी कि मच ट्रैफिक क्या है हमारा अनकाउंटेबल नाउन है, तो वर्ब कैसी आएगी हमारी सिंगुलर, तो यहाँ पर क्या आएगा हमारा इज़। उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आई होगी। ठीक है, थोड़ा इसे स्पीड पे पढ़ाना पड़ रहा है क्योंकि तभी जल्दी जल्दी पूरा भी होगा। एसएससी स्टेनो का एग्ज़ाम है, CHSL है, बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी धीरे धीरे। जितनी स्पीड हम रखेंगे उतना फ़ायदा हमारा है। इसे आप नोट करें। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। आ जाओ भाई, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है देखो, ब्रिक्स, स्टोन और मार्बल। ये तीनों की तीनों चीज़ें क्या है हमारी, ऐसी चीज़ें जिनसे हमारा घर बन सकता है। ठीक है, अगर ये तीनों का मतलब कंस्ट्रक्शन से, किससे, कंस्ट्रक्शन से, तो ये है हमारा अनकाउंटेबल नाउन। कैसे नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन। लेकिन अगर जनरल सेंस में बात चल रही, जनरल सेंस में बात चल रही, सामान्य तौर पे बात चल रही, तो ये हमारा सिंगुलर और प्लूरल दोनों हो सकता है। सिंगुलर और प्लूरल दोनों हो सकता है। ठीक है, मतलब यानी कि जैसे मेरे पिताजी ने 1000 ईंट मंगवाई, तो सही है, सामान्य तौर पे बात है। लेकिन ये घर जो बना हुआ है ना, ये घर, तो ये घर 50,000 ईंट से बना हुआ है। तो जो घर में ईंट लगी हुई, क्या आप गिन सकते हो उसे, नहीं गिनी जा सकती, क्योंकि उसके ऊपर प्लास्टर करवा रखा है हमने, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो गिनने में टाइम भी लग सकता है क्योंकि एक दूसरे से जुड़ी हुई है वो, इसलिए हम काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, क्या आप बता सकते हैं लाल किले में कितना पत्थर लगा है, नहीं बता सकते। कुतुब मीनार में कितनी ईंटें लगी हुई है, नहीं बता सकते, क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन है। जब ये निर्माण की बात करेंगे तो अनकाउंटेबल नाउन है। लेकिन जैसे 2 ईंट पड़ी है, 2 पत्थर पड़े हैं, 2 स्टोन पड़े, ठीक है, तो ये काउंटेबल है। तो ताजमहल एंड रेड फोर्ट, ताजमहल एंड रेड फोर्ट आर मेड ऑफ स्टोन। मेड ऑफ होता है बना होना। देखो यहाँ बात समझ लेना, एक होता है मेड ऑफ, एक होता है मेड फ्रॉम। मेड ऑफ होता है फिजिकल चेंज के लिए, फिजिकल चेंजेस के लिए, और मेड फ्रॉम होता है केमिकल चेंज के लिए। केमिकल चेंज के लिए लिख लेना आप सही से। मेड ऑफ होता है फिजिकल चेंज के लिए और मेड फ्रॉम होता है केमिकल चेंज के लिए। तो यहाँ पर केमिकल चेंज तो हो नहीं दिया, दूध का दही बनना है केमिकल चेंज है। लेकिन ताजमहल और रेड फोर्ट जो बने हैं पत्थर से बने, तोड़ लो पत्थर निकलेगा आज भी। ठीक है, तो आर मेड ऑफ स्टोन्स, जब निर्माण की बात चल रही तो स्टोन में ऐसे नहीं लगेगा भाई, काटो इसे। ठीक है, दूसरी चीज़, ऑल द स्टोन्स वर कलेक्टेड बाई अमन, सारा का सारा पत्थर कलेक्ट किया गया अमन के द्वारा। सर एक बार बताओ, सारा का सारा पत्थर जो कलेक्ट किया गया अमन के द्वारा, क्योंकि कलेक्ट किया गया ना, यहाँ बनाने की बात तो नहीं चल रही, कुछ बनाया गया, घर बनाया गया, तो भैया स्टोन बिल्कुल सही है, नो एरर सेंटेंस से कोई गलती नहीं है। ठीक है, ये नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। आ जाओ, नोट कर लो। देखो इधर देखो अब अल्फ़ाबेट, कई बार इस पर भी एरर आ जाती है। अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन करूँ, इंग्लिश में कितनी अल्फ़ाबेट है, सही मायने में अभी कमेंट कर देना। जब तुम ये सुन रहे हो ना कि इंग्लिश में कितनी अल्फ़ाबेट है, तो मुझे कमेंट करके बता देना कितनी है। ठीक है, बढ़ते आगे। कमेंट कर दिया होगा, उम्मीद कर रहा हूँ, जो सुनना होगा तो क्या करा होगा, 26 का। ठीक है, 26 अल्फ़ाबेट है, नहीं भैया 26 लेटर है। अल्फ़ाबेट किसी भी लैंग्वेज में एक ही होती है, ए से लेके जेड तक वो अल्फ़ाबेट कहलाती है। लेकिन ए से लेके जेड तक जितने लेटर आते हैं वो है 26 लेटर। ठीक है, तो अल्फ़ाबेट किसी भी लैंग्वेज में कितनी होती है, एक होती है। तो भाई जब ये एक होती है तो ये कैसा होता है हमारा, सिंगुलर होता है। कैसा होता है हमारा, सिंगुलर। इसे अनकाउंटेबल बोलना गलत होता है, लेकिन सिंगुलर होता है अल्फ़ाबेट। ठीक, लेकिन एक से ज़्यादा लैंग्वेज की बात करेंगे तो प्लूरल हो जाएगा। जैसे मैंने बोला आई कैन राइट
द अल्फ़ाबेट्स ऑफ उर्दू। मैं लिख सकता हूँ अल्फ़ाबेट्स किसके, उर्दू के। तो याद रखना, जब उर्दू के अल्फ़ाबेट्स लिख सकते हो आप, तो उर्दू में कितने अल्फ़ाबेट होते हैं पहले ये देखो। उर्दू में, हिंदी में, इंग्लिश में, सब में एक ही अल्फ़ाबेट होते हैं। तो भैया अल्फ़ाबेट से कैसे लिख सकते हैं आप, नहीं लिख सकते। लेकिन दूसरा सेंटेंस देखो, आई कैन राइट द अल्फ़ाबेट ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश। मैं लिख सकता हूँ अल्फ़ाबेट हिंदी और इंग्लिश के। हिंदी के एक अल्फ़ाबेट प्लस इंग्लिश के एक अल्फ़ाबेट, 1 + 1 = क्या होगा हमारा 2। 2 अल्फ़ाबेट होंगे या अल्फ़ाबेट्स होंगे, सब अल्फ़ाबेट्स होंगे। तो यहाँ लिखा जाएगा हमारा अल्फ़ाबेट्स। बात समझ में आई? उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आ गई होगी। एक सेंटेंस जो एग्ज़ाम में कई बार आया है, ठीक है। शी knows many alphabets as, या because लिख दो, because she is a polyglot। She knows many alphabets because she is a polyglot। वह बहुत सारे अल्फ़ाबेट्स जानती है क्योंकि वो एक पॉलीग्लोट है। तो यहाँ आपकी वोकेब पे डिमांड करेंगी। यहाँ आपकी वोकेब मांग ली उसने कि वोकेब में आपकी पावर कितनी है। तो भैया याद रखना, पॉलीग्लोट्स जो लिखा है ना, पॉलीग्लोट, इस पॉलीग्लोट का मतलब होता है वन हु नोज़, वन हु knows many languages, ठीक है। या वन हु नोज़ द लैंग्वेज मोर देन वन, यानी कि इसे बोलते हैं हिंदी में बहुभाषी। क्या बोलते हैं, बहुभाषी। और जो इंसान कोई बहुभाषी होगा तो वो एक अल्फ़ाबेट बोल सकता है या एक से ज़्यादा ही बोल सकता है, सबसे ज़्यादा ही बोल सकता है, ठीक है। मैनी अल्फ़ाबेट्स यहाँ पे बिल्कुल सही है, सेंटेंस नो एरर है, ठीक है। ये आपका अनकाउंटेबल नाउन वाला कंप्लीट हुआ। अगर कुछ रह जाएगा तो वो प्रैक्टिस में कर लेंगे, ठीक है। अगर 2-1 पॉइंट रह जाएंगे तो प्रैक्टिस में कर लेंगे। तो याद रखना, ऐसे नाउन जिन्हें हम नहीं गिन सकते, ठीक है, या जिनको हमने देखा नहीं है, मतलब देखा नहीं, जिन्हें हम टच नहीं कर सकते, तो वो क्या होते हैं, हमारे अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं। दूसरी चीज़, अनकाउंटेबल नाउन में एस या ईएस अगर उनका लगा हुआ है पहले से तो हम उन्हें हटा नहीं सकते। लेकिन एस या ईएस अपनी तरफ से ऐड नहीं करना बेटे, ठीक। इनसे पहले कोई न्यूमरल डिटर्मिनर नहीं लगाना, ए एन नहीं लगाना। और अगर ये सब्जेक्ट बन रहे हैं तो इनके लिए वर्ब हमेशा कैसी आएगी, हमारी सिंगुलर वर्ब आएगी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।